आपको कभी चोट लगी होगी या फिर और किसी को लगी होगी, तो आपने देखा होगा कि कुछ समय के बाद जो ब्लड है जहां पर चोट लगी वहां से निकलना क्या हो जाता है, बंद हो जाता है। क्यों बंद हो जाता है? क्योंकि वहां पर प्लेटलेट ब्लड की कमी हो जाती है, तो हम क्या बोलते हैं कि भाई आयरन की मेडिसिन लो, आयरन की मेडिसिन, क्योंकि जो आपका हेमोग्लोबिन है वो एक सही लेवल पे, जैसे कि बस है वो एक जगह से दूसरी जगह पेट्रोल के द्वारा जाती है, तो उसी प्रकार हमारी बॉडी का जो ब्लड रेगुलेशन होता है वो किस चीज के द्वारा होता है, वो होता है हार्ट के द्वारा। दो पॉइंट मैं बोलता जाऊं, साथ साथ में यहाँ पर अपने एनसीईआरटी डायग्राम में देखते जाना, ताकि आपको समझ में आ जाए हर प्रोसेस के बारे में और कहां पर क्या चीज मैं बोल रहा हूँ, ये आपको बातें समझ में। मैंने बताया कि राइट वेंट्रिकल से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहां पे जाएगा, डायरेक्ट लंग्स के अंदर जाएगा, लेकिन किस चीज के द्वारा जाएगा, किस पाइप के द्वारा जाएगा, ये जाएगा पल्मोनरी आर्टरी। ट्रांसपोर्टेशन पार्ट 3 है और यह टॉपिक बहुत ही मुश्किल लगता है बच्चों को, क्योंकि इसमें हार्ट का प्रोसेस आ जाता है, इसमें प्लांट्स का प्रोसेस आ जाता है, इसमें बहुत ही डीप स्टडी है, तो भाई यह टॉपिक आपके लिए बहुत ही मुश्किल लगता है। लेकिन जब यह वीडियो कंप्लीट होगी, मैं गारंटी देता हूं कि वीडियो एंड होने के बाद आपको इस टॉपिक में से डाउट आ जाए, तो मेरी गारंटी है। और साथ में मैं हर एक पॉइंट बताता चलूंगा कि कौन कौन से पॉइंट इंपॉर्टेंट है और किस प्रकार के कितने नंबर के आ सकते हैं आपके एग्जाम में क्वेश्चन। और टुडे थॉट इज दैट, टुडे मोटिवेशनल कोट इज दैट, टुडे इज डिफिकल्ट, tomorrow is much difficult and the day after tomorrow is beautiful, but most of many of person will die in tomorrow evening। तो आज की क्लास हम शुरू करते हैं। ट्रांसपोर्टेशन, ट्रांसपोर्टेशन का मतलब होता है इट इज अ प्रोसेस ऑफ ट्रांसफरिंग सब्सटेंसेस फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। ट्रांसपोर्टेशन से सेंस निकल के आ रही है ट्रांसपोर्ट, यानी वह प्रोसेस जिस प्रोसेस में एक जो सब्सटेंस या कुछ चीज है वो एक जगह से दूसरी जगह भेजी जाए। यह तो भाई डेफिनेशन हो गई ट्रांसपोर्टेशन की, पूरा प्रोसेस बताऊंगा, डीप से बताऊंगा। अब यहाँ पर देखते हैं, जब ट्रांसपोर्टेशन ऑर्गेनिज्म के अंदर होता है तो सबसे पहले हम समझेंगे कि ह्यूमन के अंदर ट्रांसपोर्टेशन कैसे होता है, फिर हम समझेंगे कि प्लांट के अंदर ट्रांसपोर्टेशन कैसे होता है। तो सबसे पहले हम समझते हैं ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमन। ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमन दो तरीकों से होता है, दो चीजों से होता है। एक तो ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमन ब्लड से होता है और दूसरा होता है लिम्फ से, LYMPH, लिम्फ से होता है। दो चीजों से होता है ह्यूमन के अंदर ट्रांसपोर्टेशन, एक ब्लड और एक लिम्फ से। ठीक है, तो सबसे पहले हम ब्लड को समझेंगे, फिर प्लाज्मा को समझेंगे। यहाँ पर हमारा टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा, फिर हम समझेंगे ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट। तो यहाँ पर देखिए ब्लड, प्लाज्मा, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स, आरबीसी यानी रेड ब्लड सेल, डब्ल्यूबीसी यानी व्हाइट ब्लड सेल। ये क्या है भाई? ये कंपोनेंट्स हैं। ये क्या है? कंपोनेंट्स है जिससे ब्लड बना हुआ है। ब्लड के चार कंपोनेंट्स हैं भाई, एक तो प्लाज्मा, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स। तो अब इनका फंक्शन समझते हैं, इन चारों का क्या फंक्शन है। ठीक है, तो प्लाज्मा क्या करता है? प्लाज्मा में का क्या है भाई सिस्टम? 90 to 92% वाटर प्लाज्मा में 90 से 92% तक, 90 से 92% तक क्या रहता है? वाटर प्रेजेंट रहता है। 6 to 8% प्रोटीन होता है और साथ ही साथ मिनरल्स भी होते हैं, मिनरल्स यानी विटामिन भी होती हैं। और दूसरा पॉइंट यहाँ पर देखो, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी आर आल्सो डिसॉल्व्ड इन प्लाज्मा। और प्लाज्मा के अंदर ही रेड ब्लड सेल यानी आरबीसी और व्हाइट ब्लड सेल डब्ल्यूबीसी होते हैं। तो ये दो पॉइंट भाई प्लाज्मा। अब यहाँ पर जानती है कि डिसॉल्व तो होती है प्लाज्मा के अंदर। अब यहाँ पर हम देखेंगे कि आरबीसी का भाई क्या सिस्टम है। देखो, आरबीसी के अंदर होता है आयरन रिच पिगमेंट। आरबीसी के अंदर रेड ब्लड सेल के अंदर होता है रिच आयरन पिगमेंट, आयरन रिच पिगमेंट, यानी कौन सा होता है? हेमोग्लोबिन इज फाउंड। आरबीसी के अंदर हेमोग्लोबिन मिलता है, जो कि क्या है भाई? एक रिच पिगमेंट है आयरन का। ठीक है, देखो कई बार क्या होता है, ब्लड की कमी हो जाती है, तो हम क्या बोलते हैं कि भाई आयरन की मेडिसिन लो, आयरन की मेडिसिन, क्योंकि जो आपका हेमोग्लोबिन है वो एक सही लेवल पे आ जाए। और जब हेमोग्लोबिन है, जब ये ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होता है तो ऑक्सी हेमोग्लोबिन बनाता है। यह बात भी याद रखना, ऑक्सीजन के साथ जब हेमोग्लोबिन कंबाइन होता है तो क्या बनाता है? ऑक्सी हेमोग्लोबिन, जिससे क्या होता है? ट्रांसपोर्टेशन अच्छी तरह होती है।
ठीक है। तो अब हम समझेंगे डब्ल्यूबीसी व्हाइट ब्लड सेल क्या होता है। देखो भाई, हमें कई बार क्या हो जाता है, किसी प्रकार की डिजीजेस हो जाती है या इन्फेक्शन हो जाता है। एग्जांपल यहाँ तक मैं फीवर का ले लेता हूँ, हमें बुखार हो जाता है, तो डब्ल्यूबीसी व्हाइट ब्लड सेल क्या करते हैं, फाइट इन्फेक्शन एंड प्रोटेक्ट बॉडी फ्रॉम हार्मफुल डिजीजेस। हमें यह इन्फेक्शन से, किसी प्रकार की बीमारी से हमें यह डब्ल्यूबीसी व्हाइट ब्लड सेल्स हमें बचाते हैं। तो यहाँ पर अब चौथा कंपोनेंट हम देखते हैं, प्लेटलेट। इट्स फंक्शन इज क्लोटिंग ऑफ ब्लड। क्लोटिंग यानी रोक देना, ब्लड की क्लोटिंग करता है। भाई समझो, जब आपको कभी चोट लगी होगी या फिर और किसी को लगी होगी, तो आपने देखा होगा कि कुछ समय के बाद जो ब्लड है, जहां पर चोट लगी है, वहां से निकलना क्या हो जाता है, बंद हो जाता है। क्यों बंद हो जाता है? क्योंकि वहां पर प्लेटलेट ने अपना फंक्शन निभा दिया। क्योंकि जो प्लेटलेट्स हैं, जो प्लेटलेट्स हैं, वह उस ब्लड की कोटिंग कर देता है, उस ब्लड को रोक देता है बाहर निकलने से। तो प्लेटलेट ये फंक्शन निभाता है। तो ये चार कंपोनेंट के मैंने फंक्शन भी बता दिए और ब्लड के चार कंपोनेंट के मैंने फंक्शन बता दिए। अब यहां पर मैं बताऊंगा कि जो ब्लड है, ब्लड है, हमें पता है कि ब्लड हमारी पूरी बॉडी में क्या करता है, रेगुलेट करता है। एक जगह से दूसरी जगह, दूसरी जगह से तीसरी जगह, पूरी बॉडी में क्या करता है, रेगुलेट करता है। ठीक है, लेकिन किस प्रकार रेगुलेट करता है? डेफिनेशन में भी हमने बोला था, सब्सटेंस फ्रॉम वन, ट्रांसफरिंग सब्सटेंस फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, एक जगह से दूसरी जगह। देखो भाई, देखो किस हम ट्रांसपोर्ट का एग्जांपल ले लेते हैं, यानी कार, स्कूटी, बस, ये एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, लेकिन किस चीज के द्वारा जाती हैं? जब इनमें पेट्रोल डालते हैं जब भी जाते हैं, यानी ये पेट्रोल के द्वारा चलती हैं ये ट्रांसपोर्ट। ठीक है, तो उसी प्रकार हमारे जो बॉडी का ब्लड है, वो एक जगह से दूसरी जगह कैसे जाता है? ये जाता है हार्ट के द्वारा। जैसे ट्रांसपोर्ट, जैसे कि बस है, वो एक जगह से दूसरी जगह पेट्रोल के द्वारा जाती है, तो उसी प्रकार हमारी बॉडी का जो ब्लड रेगुलेशन होता है, वो किस चीज के द्वारा होता है? वो होता है हार्ट के द्वारा। ठीक है, तो अब हम समझेंगे, यहां पर बन जाता है 5 नंबर का इंपोर्टेंट, 5 नंबर का इंपोर्टेंट क्वेश्चन, वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन भाई, कि हार्ट का पूरा प्रोसेस यहां पर बता दूं। उससे पहले मैं एक दो पॉइंट बता दूं कि जो हार्ट है वो एक मस्कुलर ऑर्गन है और ये कार्डिक मसल से बना हुआ है। कार्डिक मसल्स बहुत ही स्पेशल मसल है जो कि सिर्फ हार्ट में ही मिलती है। तो ये बात भी याद रखना, जो कि आपके एमसीक्यू में भी आ सकती है। कार्डिक मसल या मस्कुलर ऑर्गन है। तो अब यहां पर आप अपनी एनसीईआरटी बुक खोल लीजिएगा। यहां पर आप अपनी जो एनसीईआरटी बुक है, यहाँ पर आप जो अपनी एनसीईआरटी बुक है, पेज नंबर 92, जो ये हार्ट डायग्राम है, जो पॉइंट मैं बोलता जाऊं, साथ साथ में यहाँ पर अपने एनसीईआरटी इस डायग्राम में देखते जाना, ताकि आपको समझ में आ जाए हर प्रोसेस के बारे में और कहां पर क्या चीज मैं बोल रहा हूँ, ये आपको बातें समझ में आ जाए। ये पेज खोलो और जहां पर जो वर्ड बोलूं यहाँ पर देख लेना ये डायग्राम में कहां पर लिख रखा है। तो मैंने ये हार्ट डायग्राम यहाँ पर इस सिंपल डायग्राम के द्वारा मैं समझाऊंगा, तो यह अपनी एनसीईआरटी साथ में खोल लेना। तो यहाँ पर देखते हैं, हमें पता है कि हमारी ब्लड में ऑक्सीजन जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है। तो यहाँ पर हार्ट के द्वारा ये पूरा प्रोसेस होगा। यहाँ पर देखते हैं, देखो भाई, हमारी जो इम्प्योर ब्लड है, वो हमारी पूरी बॉडी का जो इम्प्योर ब्लड है, वो हमारे वेना कैवा, एक पाइप है, वेना कैवा के द्वारा कहां पर जाएगा? ये जाएगा राइट एट्रियम में। अब यहाँ पर पहले मैं पार्ट्स के बारे में बता देता हूं। ये होगी राइट साइड, ये होगी लेफ्ट साइड। ये राइट साइड है, ये लेफ्ट साइड है। ठीक है, पहली बात ये राइट एट्रियम है, ये राइट वेंट्रिकल है। ये लेफ्ट एट्रियम है, ये लेफ्ट वेंट्रिकल है। ठीक है, ये राइट लेफ्ट और ये राइट एट्रियम और वेंट्रिकल, ऊपर वाली एट्रियम है और नीचे वाली क्या है? वेंट्रिकल है। ये मैंने बात बता दी। अब सुनते जाओ, जो इम्प्योर ब्लड है वे प्योर कैसे होगा? जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, यानी कि वह ऑक्सीजनेटेड कैसे होगा? जिस ब्लड में ऑक्सीजन नहीं है उसमें ऑक्सीजन कैसे आएगा? वह पूरा प्रोसेस कौन निभाएगा? हार्ट निभाएगा। कैसे निभाएगा? जैसे कि हमारी पूरी बॉडी में से क्या आएगा? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, यानी इम्प्योर ब्लड, जिसमें ऑक्सीजन नहीं है, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड है। ठीक है, तो कहां से हमारी पूरी बॉडी में से क्या आया? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आया। तो ये कहां पर जाएगा? ये जाएगा डायरेक्ट कहां पर? राइट एट्रियम में। ठीक है भाई, हार्ट के अंदर इसने एंटर किया, सबसे पहले कहां पर
एंटर किया इम्प्योर ब्लड ने, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ने, ये इसने एंटर किया राइट एट्रियम में। कहा किस चीज के द्वारा किया? ये किया वेना कैवा वॉल के द्वारा। ये किया वेना कैवा, ये क्या है? वेना कैवा वॉल जिसके पाइप, वेना कैवा पाइप जिसके द्वारा राइट एट्रियम में जो इम्प्योर ब्लड, जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो एंटर करेगा। अब यहां पर देखो भाई, राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल में यह अब पास होगा, यहां पर पहुंच गया, ठीक है, इम्प्योर। अब यहां से कहां पर जाएगा? राइट वेंट्रिकल में। अब इस चीज राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल में जाने के लिए इसके बीच में आती है एक वाल्व, इसके बीच में क्या आती है? एक वाल्व आती है, VALVE, अपने एनसीईआरटी में देखते रहो भाई डायग्राम में, ठीक है। इस वाल्व के द्वारा राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड पहुंच जाता है। अब ये वाल्व क्या करता है? जो अब यहाँ पर जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, जो ब्लड है, जो लिक्विड है, वो एक बार पास हो गया तो ये वापस यहाँ से वापस राइट वेंट्रिकल में पहुंचने के बाद ये वापस नहीं जा सकता। इसमें ओनली वन फ्लो इज देयर, ओनली वन वे फ्लो, ओनली वन वे फ्लो प्रोसेस विल टेक इन वाल्व। ओके, राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल में पहुंचने के बाद वापस यह राइट एट्रियम में नहीं जा सकता। अब यहाँ पर पहुंचने के बाद क्या होगा? यहां से ये जाएगा एक पाइप के द्वारा, जिसे हम बोलते हैं, इस पाइप को हम बोलते हैं पल्मोनरी, एनसीईआरटी में देखते रहिएगा, पल्मोनरी आर्टरी, ठीक है। अब ये पल्मोनरी आर्टरी क्या है? राइट वेंट्रिकल से कनेक्ट होकर के ये कनेक्ट होगी लंग्स से। किससे कनेक्ट होगी? ये लंग्स से ये क्या होगी? कनेक्ट होगी, ठीक है। अब इस लंग से राइट, यहां तक तो क्या था? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड था। अब ये कहां पर जा रहा है? लंग्स में। किस चीज के द्वारा जा? मैंने बताया कि राइट वेंट्रिकल से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहां पे जाएगा? डायरेक्ट लंग्स के अंदर जाएगा। लेकिन किस चीज के द्वारा जाएगा? किस पाइप के द्वारा जाएगा? ये जाएगा पल्मोनरी आर्टरी, इस डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कनेक्ट करेगी, वो कहां पे भेजेगी? लंग्स में भेजेगी। अब यहां पर देखो भाई, यहां पर अब हमारा जो राइट पोर्शन का प्रोसेस है वह पूरा कंप्लीट हो चुका है। अब देखो, पल्मोनरी आर्टरी ने यहां पर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड भेज दिया। अब यहां से लंग्स में से दूसरी एक और पाइप निकलेगी जो कि कनेक्ट हो जाएगी इसमें लेफ्ट एट्रियम में, जो कि क्या है? ये है पल्मोनरी वेन्स, ठीक है। तो भाई देखो, ये थी पल्मोनरी आर्टरी जो कि लंग्स में कनेक्ट हो रही थी, क्या भेज रही थी? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, इम्प्योर ब्लड। अब लंग्स में से दूसरी तरफ लेफ्ट एट्रियम में क्या जुड़ रही है? पल्मोनरी वेन। अब इसमें से ऑक्सीजनेटेड ब्लड आ चुका है, जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड था वो अभी लंग्स में से ऑक्सीजनेटेड बन चुका है। अब ऑक्सीजनेटेड बन करके पल्मोनरी वेन के पाइप के द्वारा अब ये लेफ्ट एट्रियम में एंटर करके अब वाल्व के द्वारा, जो कि मैंने यहाँ पर भी बात बताई थी, अब इसके द्वारा लेफ्ट एट्रियम के द्वारा लेफ्ट वेंट्रिकल में एंटर करके पूरी बॉडी में अरोटा के द्वारा पूरी बॉडी में ये ब्लड क्या कर देगा? फ्लो कर जाएगा। पूरी बॉडी में क्या करेगा? यह फ्लो कर जाएगा। तो यहाँ पर भाई मैंने सिंपल तरीके से बताया है कि वेना कैवा के द्वारा ब्लड अंदर आता है। कौन सा ब्लड आता है? डीऑक्सीजनेटेड। फिर वे राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल के द्वारा कहां पर जाता है? लंग्स के अंदर जाता है। क्या जाता है? इम्प्योर ब्लड, जिसे मैं बोल रहा हूं डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो किस चीज के द्वारा जाता है? वे जाता है पल्मोनरी आर्टरी के द्वारा। अब वहां से जो डीऑक्सीजनेटेड था वे क्या बन जाता है? ऑक्सीजनेटेड बन जाता है। ऑक्सीजनेटेड बन करके किस पाइप के द्वारा लेफ्ट एट्रियम में आता है? वे आता है लेफ्ट पल्मोनरी वेन के द्वारा लेफ्ट एट्रियम में आता है, जो कि अभी ऑक्सीजनेटेड बन चुका है। जिस ब्लड के अंदर अब ऑक्सीजन आ चुका है वे प्योर ब्लड बन चुका है। अब लेफ्ट वेंट्रिकल में आकर के अरोटा के द्वारा पूरी बॉडी में यह क्या हो जाएगा? ट्रांसपोर्ट हो जाएगा। बहुत ही आसान तरीके से बताया है, बहुत ही सरल तरीके से मैंने बताया है। अब यहाँ पर एक चीज और आती है इस हार्ट के अंदर, डबल सर्कुलेशन। दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ 2 मार्क्स। 2 मार्क्स वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। डबल सर्कुलेशन क्या है? अब देखो भाई, जो हार्ट में डबल सर्कुलेशन कैसे हुआ? देखो भाई, एक बार तो जो इम्प्योर ब्लड था वो आया यहां तक, राइट वेंट्रिकल के बाद लंग्स तक पहुंच गया, ठीक है। अब यहाँ पर देखो, लंग्स में से दोबारा आकर के हार्ट में आया। एक बार हार्ट में आया इम्प्योर, फिर लंग्स में से दोबारा प्योर बन के दोबारा हार्ट में आया। तो यहाँ पर एक बार यहाँ पर आया
ब्लड, ठीक है, और एक बार दूसरी बार यहाँ पर आया तो ये क्या हो गया, डबल टाइम हो गया, तो इसे हम बोलेंगे डबल सर्कुलेशन। तो आपको बात समझ में आई, ठीक है। तो ये था पल्मोनरी वेन, पल्मोनरी आर्टरी। अब यहाँ पर देखते हैं, मैंने बोला कि अरोटा के द्वारा पूरी बॉडी में क्या है, ब्लड क्या कर जाएगा, ट्रांसपोर्ट हो जाएगा। लेकिन पूरी बॉडी में किस चीज के द्वारा, कौन से रास्ते हैं जिसके कारण पूरी बॉडी में जो ब्लड है वे फ्लो होता रहता है, तो वे होता है ब्लड वेसल्स के द्वारा। ब्लड वेसल्स क्या है भाई, ब्लड वेसल्स में दो चीजें आती हैं, ब्लड वेसल्स में एक आर्टरी आती है और एक वीन्स आती है। एक आर्टरी और वीन्स के द्वारा पूरी बॉडी में ये दो पाइप हैं, ये दो रास्ते हैं जिसके द्वारा पूरी बॉडी में ट्रांसपोर्ट होता है ब्लड, ठीक है। अब आर्टरी क्या है, ये इसका कलर होता है रेड कलर। एक पॉइंट वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जो कि डिफरेंस भी पूछा जा सकता है, डिफरेंस में भी पूछा जा सकता है, और 3 नंबर का क्वेश्चन बन सकता है आर्टरी और विन का, ठीक है। तो आर्टरी है वो रेड कलर की है, जो विंस है वो ब्लू कलर की है। आर्टरी है, ठीक है, वे थिक ब्लड कैपिलरीज है, यानी ये थोड़ी थिक है और मोटी है, थोड़ी बारी है। लेकिन जो विंस है थीन है, वे हल्की ब्लड कैपिलरीज है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, जो आर्टरी है कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड, जो आर्टरीज है वे कैरी करती है ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ठीक है। लेकिन अब आप बोलोगे सर जी आपने तो बोला था यहाँ पर कि जो आर्टरीज है वे क्या कैरी करती है, वे कैरी करती है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, यहाँ पे भी आपने बताया था। लेकिन सिर्फ और सिर्फ एक चीज को छोड़ करके, सिर्फ और सिर्फ पल्मोनरी आर्टरी को छोड़ करके ये आर्टरीज क्या करती हैं, ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है, सिर्फ इसको छोड़ करके, पल्मोनरी आर्टरी को छोड़ करके। और ठीक अपोजिट इसमें है, ठीक डिटो डेफिनेशन इसमें है, कैरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। अब यहाँ पर देखिए, ये ऑक्सीजनेटेड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड क्या करती है, वेंस कैरी करती है। लेकिन आपने तो बताया था यहाँ पर हार्ट में तो ऑक्सीजन, लंग्स से जो हार्ट में जो ब्लड आ रहा है वे क्या करता है, ये कैरी करता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड। लेकिन यहाँ पर तो आप डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करने के लिए बोले, यहाँ पर भी क्या है, सिर्फ और सिर्फ एक एक्सप्रेशन है कि जो पल्मोनरी वेन है इसे छोड़ करके क्या करते हैं, ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करते हैं। ये करते हैं ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी सिर्फ पल्मोनरी आर्टरी को छोड़ करके। वेंस क्या करती है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी सिर्फ पल्मोनरी वेन को छोड़ करके। तो ये थी ब्लड वेसल्स के, जो कि पूरी बॉडी में प्रोसेस निभाती है। अब यहाँ पर आता है, मैंने बताया था ट्रांसपोर्टेशन ह्यूमन बीइंग दो चीजों के द्वारा होता है, एक तो ब्लड के द्वारा और एक लिम्फ के द्वारा। ब्लड का मैंने बहुत ही अच्छी तरह बताया, हार्ट के बारे में मैंने बताया, हार्ट के द्वारा ये पूरा प्रोसेस होता है। अब मैं बताऊंगा कि लिम्फ के द्वारा कैसे होता है। लिम्फ 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 क्या है, लिम्फ एक टिश्यू फ्लूइड है भाई, एक ये है लिम्फ क्या है, टिश्यू टिश्यू फ्लूइड। 1 मार्क एमसीक्यू बनेगा भाई, 1 मार्क एमसीक्यू बनेगा, एक ये टिश्यू फ्लूइड है, ठीक है। अब ये लिम्फ बनता कैसे है, लिम्फ बनता है कैपिलरीज के द्वारा, लिम्फ बनता है कैपिलरीज के द्वारा। अब कैपिलरीज क्या है, कैपिलरीज वे है जो कनेक्ट करे आर्टरी को और वेंस को, जो आर्टरी को और वेंस को कनेक्ट करती है उसे हम बोलते हैं कैपिलरीज, ठीक है। अब इस कैपिलरीज के अंदर भाई छोटे छोटे पोर्स यानी छेद होते हैं, क्या होते हैं, छेद होते हैं। इन छेद से कई बार क्या हो जाता है, प्लेट प्लाज्मा और ब्लड के कुछ सेल्स और प्रोटीन रिलीज हो जाता है। क्या रिलीज हो जाता है, क्या रिलीज हो जाता है, ये रिलीज हो जाता है भाई कई बार प्लाज्मा, प्रोटीन और ब्लड सेल रिलीज हो जाते हैं। कई बार कैपिलरीज के पोर्स में से, कई बार कैपिलरीज के पोर में से क्या हो जाते हैं, प्लाज्मा, प्रोटीन और ब्लड सेल रिलीज हो जाते हैं, जो कि बना देते हैं लिम्फ, जो कि फ्लूइड है। कहां पर भाई रिलीज हुए, कहां पर हुए, ये टिश्यू के इंटरमोलिकुलर स्पेस में जाकर बन जाते हैं, वहां पर जाकर के लिम्फ फ्लूइड बन जाता है। कहां पर बनता है ये बनता है टिश्यू में, क्योंकि जो रिलीज हुए थे कैपिलरीज के छेद में से क्या हुए थे रिलीज, ये 3 चीज रिलीज हुई थी। ये कहां पर, ये टिश्यू के अंदर जाकर के क्या बना लेते हैं, फ्लूइड बना लेते हैं, जो कि है टिश्यू फ्लूइड, जो कि जिसे हम बोल रहे हैं लिम्फ। अब लिम्फ ने प्रोसेस क्या निभाई भाई, 2 प्रोसेस इसके बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस है, 2 नंबर में आ सकता है, या फिर ज्यादा चांस रहेंगे कि इसमें से एमसीक्यू आ जाए, ठीक है। फर्स्ट पॉइंट, एब्जॉर्प्शन एंड ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फैट फ्रॉम इंटेस्टाइन। मैंने इंटेस्टाइन के बारे में बताया था, जो कि ह्यूमन एलिमेंट्री कैनल यानी न्यूट्रिशन के अंदर आता है। तो इसमें मैंने बताया था कि इंटेस्टाइन के बारे में मैंने बताया था। अब यहाँ पर देखो, इसका लिम्फ क्या करता है, एब्जॉर्ब करता है, एब्जॉर्ब किया और पूरी बॉडी में ट्रांसपोर्ट कर देता है क्या, फैट, ठीक है।
ठीक है, कहां से? इंटेस्टाइन से। इंटेस्टाइन से एब्जॉर्ब कर लेता और पूरी बॉडी में ट्रांसफर कर देता है फैट को। कौन? लिम्फ। अब इसका दूसरा फंक्शन देख लो, इट ड्रेन्स अवे द एक्सेस टिश्यू मेटाबॉलिज्म। जो एक्सेस जो टिश्यू में जो खराब मटेरियल है, जो काम के लिए नहीं है, उसे क्या कर देता है? उसे वहां से साफ कर देता है, उसे वहां से निकाल देता है, हमारे बॉडी से हुए उसे बाहर निकाल देता है। ठीक है, लिम्फ ये भी प्रोसेस निभाता है, जो मेटाबॉलिज्म जो खराब चीजें प्रेजेंट है टिश्यू में उसे निकाल देता है। तो ये पूरा प्रोसेस था भाई ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमन। अब सेकंड प्रोसेस हम समझेंगे ऑर्गेनिज्म का कि सेकंड क्या है? ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट। कि प्लांट के अंदर किस प्रकार से ट्रांसपोर्टेशन होता है? प्लांट के अंदर होता है कि ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट थ्रू टिश्यू। प्लांट के टिश्यू के द्वारा क्या होता है? ट्रांसपोर्टेशन होता है प्लांट के अंदर। कौन से टिश्यू होते हैं? एक तो भाई जाइलम टिश्यू है और दूसरा क्या है? फ्लोएम टिश्यू है। जाइलम एंड फ्लोएम दो टिश्यू हैं किसके? प्लांट की। अब देखते हैं भाई, अब यहाँ पर देखते हैं जो जाइलम एंड फ्लोएम है, इसके लिए मुझे 1 मिनट दीजिएगा। मैं अभी क्लियर पॉइंट आपको बोर्ड में क्या लिखने वे मैं पॉइंट लिख देता हूँ और साथ साथ मैं एक्सप्लेनेशन कर देता हूँ। मुझे सिर्फ 1 मिनट दीजिएगा। तो मैंने बताया था कि दो टिश्यू के द्वारा होता है जाइलम एंड फ्लोएम। अब जाइलम किस प्रकार से अपना वर्क करता है और फ्लोएम किस प्रकार से अपना वर्क करता है? सबसे पहले हम जानते हैं जाइलम को, फिर हम फ्लोएम टिश्यू को जानेंगे। ठीक है, फिर हम फ्लोएम टिश्यू को जानेंगे। अब यहाँ पर देखते हैं जो जाइलम है क्या करता है? कैरी वाटर एंड फूड। कैरी करता है वाटर को, पानी को और फूड को, खाने को अपवर्ड फ्रॉम रूट। यानी फर्स्ट पॉइंट है रूट से क्या करता है? कैरी वाटर पानी को लेता है, फूड को लेता है और क्या करता है? अपवर्ड ऊपर की डायरेक्शन में लेके जाता है। और दूसरी बात यूनिडायरेक्शन ट्रांसपोर्ट। भाई यूनिडायरेक्शन सिर्फ एक ही डायरेक्शन, इसकी सिर्फ एक ही डायरेक्शन में वर्क करेगा, हमेशा ये ऊपर की डायरेक्शन में ही वर्क करेगा, कभी भी ये नीचे की डायरेक्शन में काम नहीं करेगा। सिर्फ ये ऊपर ही लेके जाएगा, जो फूड वाटर जो इसे चीज मैटेरियल लेके जाना है, सिर्फ ऊपर यूनिडायरेक्शनल ही वर्क करता है। इट वर्क ऑन प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसपिरेशन। ये किसके प्रिंसिपल ऑफ वर्क करता है? ये वर्क करता है किसके प्रिंसिपल पर? ट्रांसपिरेशन। अब भाई ये टर्म है, ये टर्म ट्रांसपिरेशन 2 नंबर का पूछा जा सकता है। इसका मतलब क्या है? इट इज द प्रोसेस ऑफ लॉस ऑफ वाटर वेपर फ्रॉम इट इज द प्रोसेस ऑफ लॉस ऑफ वाटर टू वेपर फ्रॉम एरियल पार्ट ऑफ प्लांट्स। यानी यहां पर बोला गया है कि जो पानी है वो लॉस हो जाए, यानी जो पानी है वो किस में बदल जाए? वेपर में। कहां पर? एरियल पार्ट्स ऑफ प्लांट। एरियल पार्ट्स कौन से होते हैं? जो रूट से ऊपर वाले पार्ट होते हैं ना भाई, वो रूट से ऊपर वाले पार्ट, यानी लीव्स, स्टीम्स एंड जो भी चीजें होती हैं, ये इसे बोलते हैं एरियल पार्ट्स। यहाँ पर क्या होता है? यहाँ से वाटर गया और ये क्या करते हैं? लीव्स जो है वैक्यूम बना लेते हैं, या इस बात को भी छोड़ो, ये क्या करते हैं? एरियल पार्ट। ये एरियल पार्ट है। यहाँ पर क्या होता है? जो पानी है वो किस में बदल जाता है? वे वेपर के फॉर्म में बदल जाता है, क्योंकि और वेपर के फॉर्म में बदल के लीव्स में जो स्टोमेटा प्रेजेंट है उसके द्वारा यह गैसेज एक्सचेंज, यानी यह जो वेपर है निकल जाता है। गैस जो जिसे मैं वेपर बोल रहा हूं, ये स्टोमेटा के द्वारा निकल जाता है लीव्स में से। ठीक है, तो भाई इसने क्या किया? ट्रांसपिरेशन, वाटर वेपर में बदल गया और एरियल पार्ट यानी जो ऊपर लिए जो पार्ट थे लीव, स्टीम, इनके द्वारा निकल गया स्टोमेटा से। ठीक है, अब यहाँ पर मैं प्रोसेस बताता हूँ। फ्लोएम टिश्यू क्या प्रोसेस करता है? ट्रांसपोर्ट फूड फ्रॉम लीव्स टू अदर पार्ट्स ऑफ प्लांट। ये क्या करता है? फूड, जो फूड है वो लीव्स और अदर पार्ट ऑफ प्लांट, जो फूड प्रेजेंट है उसे लीव्स से या फिर जितने भी पार्ट है प्लांट में, हर एक पार्ट तक पहुंचाता है। फ्लोएम हर एक पार्ट तक खाना पहुंचाता है और इसकी डायरेक्शन बाई डायरेक्शन फ्लो। इसमें यूनिडायरेक्शन थी, सिर्फ एक डायरेक्शन, इसमें बाई डायरेक्शन, इसमें दोनों तरफ थी। ये खाना ऊपर भी लेके ऊपर भी पहुंचा सकता है और ये खाना नीचे ऊपर दोनों तरफ पहुंचा सकता है, नीचे भी पहुंचा सकता है और ऊपर भी अपना खाना यह पहुंचा सकता है। इसने क्या किया? ट्रांसपोर्ट किया फूड लीव से और अदर पार्ट, यानी जो फूड था वो लीव में भी भेजा है और जो जितने भी पार्ट थे प्लांट के सभी पार्ट्स में इसने भेज दिया। बाय डायरेक्शन फ्लो, ये भी मैंने बताया। इट वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसलोकेशन। ये वर्क करता है किसके? ट्रांसपिरेशन पर। और किसके प्रिंसिपल
बोले ये फ्लोएम किसके प्रिंसिपल वर्क करता है, ये करता है ट्रांसलोकेशन। अब यहाँ पर ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा 2 मार्क का। या फिर इन दोनों के बीच में ट्रांसपीरेशन और ट्रांसलोकेशन के बीच में डिफरेंस पूछा जा सकता है, जो कि एक स्पेशल इंपोर्टेंस लेके चलेंगे अपने आप की। ठीक है, ट्रांसलोकेशन क्या होता है? द ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड फ्रॉम लीफ टू अदर पार्ट ऑफ प्लांट। जो मैंने बात यहाँ पर बताई थी वही बात यहाँ पर मैं दोबारा दोहरा हूँ, यही स्टेटमेंट है भाई। यहाँ पर फ्लोएम का ये पॉइंट है और यहाँ पर ट्रांसपीरेशन की डेफिनेशन सेम है। यहाँ पर क्या किया, जो फूड था वो लीव्स और अदर पार्ट तक पहुंचाता है। ठीक है, ठीक है, कौन? ट्रांसलोकेशन। ठीक है, ट्रांसलोकेशन की डेफिनेशन थी। तो भाई ये 3-3 4 पॉइंट थे, यह जरूर लिख लेना। और भाई आज का यह टॉपिक खत्म होता है। अब हमारा लास्ट पार्ट होगा एक्सीरिएशन, जो कि लास्ट पार्ट है, और इसके बाद हमारा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। इसी प्रकार हम अपनी पूरी बायोलॉजी कंप्लीट करेंगे, फिर फिजिक्स पे भी चलेंगे। साथ ही साथ हम इस चैप्टर को कंप्लीट करने के बाद देखेंगे कि फिजिक्स पे चले या फिर इसी बायोलॉजी को कंटिन्यू करें। तो फिर दोस्तों आज की क्लास यहीं पर खत्म होती है। डाउट आए तो डिस्क्रिप्शन में लिंक फटाफट ग्रुप को ज्वाइन कर ले। और तो फिर थैंक यू, आज की क्लास यहीं पर खत्म होती है।